हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए लाए चैप्टर 12 कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड डिजीजेस की गंदा पानी, दूषित पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। उस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स करवाएंगे, फिर आपको चैप्टर रीडिंग करवाएंगे और देन क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर नंबर 12 कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड डिजीजेस। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स मैंने आप लोगों को लास्ट शायद आई थिंक 6 या 8 वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को लिखवा दी थी। इसके बाद की वर्ड मीनिंग्स आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे जो 5-6 मैंने शायद आई थिंक 7 या 8 वर्ड मीनिंग आप लोगों को लास्ट वीडियो में करवा दी थी। उसके बाद मेरे को नंबर याद नहीं है, बट आप कंटिन्यू कीजिएगा। स्टैग्नेंट, STAGNANT, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? गति, गतिहीन या रुका हुआ। STAGNANT, स्टैग्नेंट का मतलब गतिहीन या रुका हुआ। नेक्स्ट लिखिए एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव होता है बहुत ज्यादा। थर्ड नेक्स्ट लिखिएगा स्वेट, SWEAT, स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। नेक्स्ट लिखिए सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग का मतलब होता है दुख या कष्ट। फिर लिख लीजिएगा इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है। डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना या घटना। फिर लिखिएगा सिम्टम, SYMPTOM, सिम्टम का मतलब क्या होता है? लक्षण। ठीक है। जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, और हमें क्या हो जाता है, जो शरीर में दर्द होने लग जाता है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है। प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। नेक्स्ट लिखिएगा हेडेक, HEADACHE, हेडेक का मतलब होता है सिर में दर्द होना, सिर दर्द। बॉडी एक, BODYACHE, बॉडी एक का मतलब होता है बदन दर्द। अगला लिखिएगा बैक 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 एक, BACKACHE, बैक एक का मतलब होता है पीठ दर्द। नेक्स्ट लिखिए मसल्स, MUSCLES, मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां। ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने। सबसे पहले स्टैग्नेंट लिखवाया, गतिहीन, एक्सेसिव है, स्वेटिंग है, सफरिंग है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, सिम्टम है, प्रोटेक्शन है। ठीक है। हेडेक है, बॉडी एक है, बैक एक है, मसल्स है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स पर आ जाइए। नेक्स्ट चलिए कॉजेज, CAUSES, कॉजेज का मतलब होता है कारण। ठीक है। जॉन्डिस, JAUNDICE, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। फिर लिखिए डायरिया, DIARRHEA, डायरिया, DIARRHEA, डायरिया मतलब दस्त हो जाना, दस्त को बोलते हैं डायरिया। स्पैस्म, SPASM, स्पैस्म का मतलब होता है ऐठन, की हमारे शरीर में ऐठन हो जाती है। स्नीजिंग, SNEEZING, स्नीजिंग का मतलब होता है जुकाम होना। पैरालाइसिस, PARALYSIS, पैरालाइसिस का मतलब क्या होता है? लकवा मार जाना। ठीक है। लकवा हो जाता है ना। तो देखिए कॉजेज का मतलब होता है कारण, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, डायरिया का मतलब होता है दस्त, स्पैस्म, SPASM, स्पैस्म का मतलब ऐठन, स्नीजिंग, SNEEZING, स्नीजिंग का मतलब जुकाम, पैरालाइसिस का मतलब हो गया लकवा। इधर भी आप लोगों को लिखवा दिया है ऊपर स्टैग्नेंट। ठीक है। एक्सेसिव, स्वेटिंग, सफरिंग, इंक्रीज, डिक्रीज, सिम्टम, प्रोटेक्शन। ओके। हेडेक, हेडेक के बाद बॉडी एक, बॉडी एक के बाद बैक एक, बैक एक के बाद आपको मसल से लिखवाया। तो ये सब वर्ड मीनिंग्स राहुल सर ने आप लोगों को लिखवा दी। चलते हैं अब आपके कोई भी, ठीक है, वो नहीं है एडॉप्ट का, और लिख लीजिए आप। एक स्पेलिंग और है एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। ओके। ADOPT, एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही है। आपने कभी सुना है फ्लोरिश के बारे में? FLOURISH, फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है स्वस्थ होना। क्या है? FLOURISH, क्या लिखा? FLOURISH, फ्लोरिश का मतलब होता है, क्या होता है? फ्लोरिश का मतलब होता है स्वस्थ होना, स्वस्थ होना। ओके। तो फ्लोरिश का मतलब हो गया स्वस्थ होना। ठीक है।
चलें आगे की तरफ। चलिए जी, इन्फेस्टेशन सुना है आपने, INFES, ठीक है। इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन होता है पर्याक्रमण, INFES, क्या लिखा, INFES TATION, इन्फेस्टेशन, INFES TATION, इन्फेस्टेशन का मतलब होता है पर्याक्रमण, पर्याक्रमण। जैसा वॉर्म होता है ना, कृमि, तो उसका इन्फेस्टेशन पूरा चलता है, एक सर्कल चलता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब चैप्टर रीडिंग पर, ठीक है। चलिए जी, हरिमोन वाजिश, मैं इनको मिटा देता हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं भैया। चैप्टर रीडिंग क्या कहती है कि हरिमोन क्या है, एक शेपर्ड, एक भेड़िया है, ठीक है, मतलब भेड़िया चराने वाला है। तो देख लीजिएगा, हरिमोन नाम का एक भेड़ चराने वाला है, हरिमोन, ठीक है, वाजिश शेपर्ड, ठीक है, इज यूज टू ग्रेज हिज शेप इन हिज विलेज। वो अपने गांव में भेड़ों को चराने ले जाता है। ही वुड टेक हिज शेप टू ए पॉन्ड, वो एक तालाब के पास में अपनी भेड़ों को जो है पानी पिलवाने के लिए ले जाता है। टू मेक देम ड्रिंक वाटर, ही हिमसेल्फ टुक वाटर फ्रॉम द सेम पॉन्ड, वो भी उसी सेम किससे, उसी तालाब से पानी लेता है पीने के लिए। द विलेजर्स ऑल्सो यूज द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड फॉर कुकिंग देयर फूड, कि गांव वाले भी उसी तालाब के पानी से क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं, ठीक है, कुकिंग फूड करते हैं, खाना पकाते हैं, और नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। एनिमल्स भी उसी तालाब के पानी में जीते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हुआ, द वाटर ऑफ द पॉन्ड कुड ड्राई अप, जब पॉन्ड का वाटर सूख जाता है, एंड कन्वर्ट इनटू मड, वो कीचड़ में कन्वर्ट हो जाता है। गर्मियों में क्या हुआ, उस तालाब का पानी क्या हुआ, सूख गया। जिस तालाब से हरिमोन लिया करता था, उस तालाब का पानी गर्मियों में सूख गया। सूखने के बाद क्या हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कीचड़ में, किस में हो गया, मड में। अब देखिए होगा क्या कि इवन फ्रॉम देम लिटिल लेफ्ट ओवर वाटर इन द पॉन्ड, द विलेजर्स वुड कंज्यूम वाटर एज पर दियर रिक्वायरमेंट। गांव वालों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आवश्यकता होती है उतने ही क्या ले लिया, उन्होंने वाटर कंज्यूम कर लिया। आगे देखिए, हरिमोन सिस्टर अलका, हरिमोन की जो सिस्टर है उनका नाम है अलका। अलका क्या करती है, सॉ ए पिट विद स्टैग्नेंट वाटर, अलका ने देखा एक सड़े हुए पानी से भरा हुआ गड्ढा, बिहाइंड हर स्कूल, अपने स्कूल के पीछे। When she looked inside the pit carefully, उसने सावधानी पूर्वक उस गड्ढे को देखा। She saw insect in it, उसके अंदर क्या थे, इंसेक्ट थे, कीड़े मकोड़े थे, उसके अंदर इंसेक्ट्स थे, ठीक है। She also saw many mosquitoes sitting on the dirty water, उस गंदे पानी पर कई और भी कीड़े बैठे हुए थे। When she touched the plants near the pit, जब उसने प्लांट्स को टच किया गड्ढे के पास वाले को, मैनी मॉस्किटो फ्लू फ्रॉम देयर, वहां से कई हजारों मॉस्किटो उड़े, ठीक है। आउटसाइड अलकाज हाउस, अलका के घर की तरफ, देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, अलका के घर की तरफ एक बहुत सुंदर गार्डन है। बट दे कैन नॉट प्ले देयर इन द इवनिंग बिकॉज देयर मॉस्किटो ट्रबल अ लॉट बाय बिटिंग। अलका के घर के पास में एक सुंदर सा गार्डन है, लेकिन अलका और उसके दोस्त उस गार्डन में नहीं खेल पाते क्योंकि वहां पर अ लॉट ऑफ मॉस्किटो, वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मॉस्किटो है, मच्छर है, ठीक है, वो खेल नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो काटते हैं। आगे देखिए, इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, मैनी ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट मॉस्किटो आर सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की सतह पर कई कीड़े बन जाते हैं और वहीं अंडे देते हैं और वहीं पनपते हैं, ठीक है। राधेज ब्रदर मोहित, राधे का जो भाई है मोहित नाम है उसका, प्ले इन द गार्डन डेली इन द इवनिंग, वो शाम को डेली गार्डन में खेलता है। कई मॉस्किटो वहां आते हैं। यस्टरडे, कल रात की बात है, ही फेल्ट वेरी कोल्ड एंड देम सफर्ड विद ए हाई फीवर, कल रात को उसे बहुत जोर से ठंड लगी और उसे बहुत तेज बुखार आया। वंस ही ओमिटेड, ठीक है, ही वॉज एक्सेसिव स्वेटिंग, उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। हिज बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। किसका, राधे के भाई मोहन का। हिज फादर टुक हिम टू द हॉस्पिटल, उसके पिताजी उसके हॉस्पिटल लेके गए। वेयर ही गॉट हिज ब्लड टेस्ट, वहां जहां पर उसका ब्लड टेस्ट किया गया। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा मोहित इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज, डॉक्टर ने कहा मोहित को कौन सी डिजीज हो गई है, मलेरिया डिजीज। कौन सी, मलेरिया डिजीज, मलेरिया बीमारी हो गई है मोहित को। तो आगे देखिए अब उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, फीवर, ठीक है, और भी कई सारे हो जाते हैं, तेज ठंड लगना।
विद द हेल्प ऑफ, देखो डॉक्टर की हेल्प से कौन कौन सी आपके जो बुक है उसके पेज नंबर 68 पर, पेज नंबर 68 पर एक चार्ट दे रखा है। उस चार्ट के अंदर कई सारी बीमारियां हैं, जैसे जॉन्डिस है, पीलिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, डायरिया है, दस्त बोलते हैं, वॉर्म इन्फेक्शन है, कृमि का एक इन्फेक्शन होता है जैसा मलेरिया का, पोलियो है। तो सबसे पहले डिजीज का नाम, जैसे जॉन्डिस, डायरिया, मलेरिया, ठीक है, पोलियो। फिर कॉजेज ऑफ डिजीज, डिजीज होने का कारण क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, सड़ा हुआ खाना खाना, पानी पीना, सारे ही, जैसे बॉर में इन्फेस्टेशन, पोलियो, डायरिया, जॉन्डिस, ये सब किसकी वजह से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर, सड़े हुए पानी, गंदे पानी एंड फूड को खाने से होता है। इसका क्या सिम्टम्स है आप लोगों को, येलो डायरी, जॉन्डिस में तो क्या होगा कि आपको पीले कलर का मूत्र आएगा, यूरिन आएगा, आपकी आंखें पे धब्बे पड़ जाएंगे। डायरिया में क्या होगा, 4-5 दिन, ठीक है, 4-5 मोशन, आपको 10 दिन में 4-5 बार मोशंस जाओगे आप, ठीक है, आपके पेट में क्रैम्प्स होंगे स्टोमक में, ठीक है। और वॉर्म इन्फेस्टेशन में आपको जो है वो फेस क्या है, पीला पड़ जाएगा आप, ठीक है। पोलियो में क्या होगा, सर दर्द होता है, स्नीजिंग, जुकाम होती है, उल्टी भी होती है, स्पैम से धब्बे पड़ जाते हैं हाथों पर। तो यहाँ पर ये जो देखिए, मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। लास्ट से चल रहा है इस चैप्टर का, चैप्टर छोटा ही है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। कई तरीके की बीमारियां सड़े हुए पानी को पीने से, गंदे पानी को, दूषित पानी को पीने से होती है। द ओनली वे टू गेट प्रोटेक्शन, इसका एक ही तरीका है, फ्रॉम दीज डिजीजेज इज दैट ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, जो पीने का पानी साफ होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए। वी प्योरीफाई वाटर एट होम बाय फिल्टरिंग, बाय बॉइलिंग इट, हम घर पर पानी को फिल्टर कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। नाउ ए डेज फिल्टर आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन द हाउसेज टू प्योरीफाई द वाटर, इन दिनों पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ भी घरों में लगाए जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू प्योरीफाई, ठीक है, आपने कभी प्योरीफाई किया है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिखिएगा, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर पे लेके चलता हूं। चलिए जी, क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यहां से बुक क्वेश्चन स्टार्ट है, व्हाट डू यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू डू टू व्हाट डू यू डू टू प्योरीफाई, PURIFY, प्योरीफाई। आगे लिखिएगा, द वाटर एट होम, द वाटर एट होम, ओके। आप कैसे अपने घर पर वाटर को प्योरीफाई करेंगे, ठीक है, हम बॉइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वाटर को बॉइल कर सकते हैं। तो आंसर लिखिएगा, क्या कर सकते हो आप, बाय बॉइलिंग, ठीक है, बाय बॉइलिंग एंड नाउ ए डेज, इन दिनों अभी क्या लगाए जा रहे हैं, नाउ ए डेज, जल्दी बताइए, फिल्टर्स, RO लगाए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ ए डेज फिल्टर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड, FILTERS, फिल्टर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड, INSTALLED, इंस्टॉल्ड एट होम, ठीक है, घरों में लगाए जा रहे हैं, इंस्टॉल इन होम, ठीक है, इन होम। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक लाइन का गैप देकर के क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। विच मॉस्किटो कॉजेज, विच मॉस्किटो, MOSQUITO, causes, CAUSES, which mosquito causes dengue, DENGU, dengue disease, DISEASE, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। किस की वजह से डेंगू होता है, तो एडीज, ठीक है, सुना है आपने, एडीज मॉस्किटो, ठीक है, इसकी वजह से। तो लिखें, डायरेक्ट लिख दें, एडीज, ADES, ठीक है, लिखिएगा, AEDES, पूरी स्पेलिंग है, AEDES, एडीज मॉस्किटो, ठीक है, कॉजेज डेंगू,
फुल स्टॉप। एडिस मॉस्किटो, ठीक है, कॉजेज डेंगू। चलें आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड, राइट द नेम्स ऑफ मेथड, राइट नेम्स ऑफ मेथड यूज टू प्योरीफाई वाटर, क्वेश्चन मार्क, यूज टू प्योरीफाई वाटर, ठीक है। उन मेथड के नाम बताओ जिसमें वाटर, जिसके थ्रू वाटर को क्या किया जाता है, जल्दी बताइए, क्लीन किया जाता है। बाय बॉइलिंग, कॉमा, बाय फिल्टरिंग, FILTERING, ठीक है, एंड बाय RO, ठीक है, एक्सेट्रा। बाय फिल्टरिंग, बाय RO, ठीक है, बाय बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय, विच डिजीजेज आर caused, CAUSED, which diseases are caused by contaminated water, यानी कि गंदे पानी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, तो आपको कौन कौन सी हो सकती है, जॉन्डिस, JAUNDIC, जॉन्डिस हो सकती है। और क्या हो सकती है, डायरिया, DIARR, जल्दी बोलिए, DIARRHOEA, डायरिया हो सकता है। और वर्म इन्फेस्टेशन, वर्म इन्फेस्टेशन, INFESTATION, इन्फेस्टेशन हो सकता है। पोलियो हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 का आंसर है जॉन्डिस, डायरिया, वॉर्म इन्फेस्टेशन, पोलियो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वाई शुड वी नॉट अलाउ, लिखिएगा वाई शुड, SHOUD, शुड वी नॉट अलाउ, वाई शुड वी नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू एक्यूमुलेट, dirty water to accumulate, ACCUMULATE, accumulate at any place, at any place, ठीक है। यानी कि किसी भी स्थान पर जो वाटर होता है उसको जो है वाई शुड बी नॉट अलाउ डर्टी वाटर, ठीक है, डर्टी वाटर को इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए, मतलब गंदे पानी को बहते हुए रहना चाहिए, क्योंकि इससे कई बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो आंसर में लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन स्टैग्नेंट, STAGNANT, स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी में क्या होगा, मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, कॉमा, मैनी स्मॉल इंसेक्ट्स आर देयर, एंड कई स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे, एंड मॉस्किटो आर सीन, मॉस्किटोज आर सिटिंग, SITTING, मॉस्किटो आर सिटिंग, ठीक है, ऑन वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। इससे क्या होगा, सेकंड पॉइंट लिखें, बाय बिटिंग, BITTING, बाइट का मतलब काटना, बाय बिटिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो काटने से क्या हुआ, पीपल, PEOPLE, पीपल सफर, SUFFER, पीपल सफर फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से वो पीड़ित हो जाएंगे, कॉमा, डेंगू, ओके, ठीक है, एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, वी शुड रिमूव द स्टेगनेंट वाटर, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रिमूव
स्टेगनेंट वाटर। हमें स्टेगनेंट वाटर को हटा देना चाहिए फ्रॉम आवर लोकलिटी, फ्रॉम आवर लोकलिटी, LOCALITY, लोकेलिटी। ठीक है, हमारे आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड बाई, मैनी डिजीजेज, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, DISEACS, मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय, ठीक है, कंटेमिनेटेड, CONTAMINATED, कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, द ड्रिंकिंग वाटर, द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड, शुड बी क्लीन्ड बाय बॉइलिंग, BOILING, बाय बॉइलिंग इट। तो यानी कि जो गंदा पानी है वो भी साफ कर लेना चाहिए हमें बॉईल करके। ठीक है, फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे, यानी कि पेज नंबर 66 पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा, व्हाट इज द, लिखा आपने, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसमें पूछा, रिवर वाटर एंड, रिवर वाटर एंड, और किसमें पूछा जा रहा है, वाटर एक्यूमुलेटेड एंड वाटर accumulated, ACCUMULATED, accumulated in a pit। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर वाटर एंड वाटर एक्यूमुलेटेड इन ए पिट, जो वाटर किस में जमा हो जाता है, गड्ढे में, उसमें क्या डिफरेंस है। तो लिखिएगा भैया आंसर, मैं यहाँ रफ कर देता हूं। लिखिएगा आंसर, क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कि रिवर वाटर और एक्यूमुलेटेड वाटर में क्या डिफरेंस है। जो रिवर वाटर होता है वो फ्रेश होता है क्योंकि वो फ्लो होता रहता है। द रिवर वाटर, ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, द रिवर वाटर इज जनरली, GENERA, जनरली फ्रेश। क्योंकि फ्रेश क्यों है, क्योंकि वो फ्लो होता रहता है। नो डिजीज, फुल स्टॉप के बाद लिखें, नो डिजीजेज, DISEASE, डिजीजेज और इम्प्योरिटीज, IMPURITIES, नो डिजीजेज एंड, क्या लिखाया, नो डिजीजेज एंड इम्प्योरिटीज आर फाउंड, FOUND, फाउंड इन दिस वाटर, फुल स्टॉप। बट, फुल स्टॉप के बाद लिखें, बट इन स्टेगनेंट वाटर, बट इन स्टेगनेंट, STAGNANT, स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, बट रुके हुए पानी में क्या होगा, मैनी स्मॉल इंसेक्ट्स, मैनी स्मॉल क्या लिखा, इन स्टेगनेंट वाटर मैनी स्मॉल इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म, वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, आर देयर, वहां पर जमा हो जाएंगे, ARE, आर देयर, एंड क्या देंगे, वो बैठने लग जाएंगे, एंड दे आर सीन सिटिंग, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की सरफेस पर वो बैठ जाएंगे, फुल स्टॉप। एंड मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटोज ले, LAY, मॉस्किटो ले देयर एग्स, ले THEIR, देयर एग्स, अंडे देंगे वो इन स्टेगनेंट वाटर, इन स्टेगनेंट, STAGNANT, स्टेगनेंट वाटर।
ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, सो दिस वाटर इज harmful for